हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट एपीएस इन सभी की वैकेंसी आई थी और विद्यार्थी बहुत कड़ी मेहनत के साथ और अच्छे से इसका इंतज़ार भी कर रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे और उम्मीद भी थी कि इस बार नई एजेंसी जो है वो परीक्षा करवा रही है, एनटीए ऑनलाइन करवा रही है, तो सब कुछ बढ़िया व्यवस्थित तरीके से अच्छे से होगा और टाइपिंग भी एक साथ है तो बढ़िया है, सब चीज़ें एक साथ निपट जाएंगी, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की वगैरह सब। लेकिन पता नहीं इस एनटीए को हुआ क्या है कि अभी पहली बार पेपर करवा रहा है या अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि इसका जो पेपर हुआ उसमें भी बहुत सी गड़बड़ियाँ हुई और अब जब आंसर की आई तो उसमें भी बहुत सी गड़बड़ियाँ थी। लेकिन चलिए माफ़ किया, 2 घंटे लग रहे हैं विद्यार्थियों को चेक करने में, विद्यार्थी वो भी कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब ने आंसर की डाली और फिर हटा ली, फिर से डाली और फिर से हटा ली, अब फिर डाली। तो विद्यार्थी बेचारा सोचता है किस टाइम हम देखें, क्योंकि ये डालते भी हैं रात में 11:30 बजे 12 बजे। अब विद्यार्थी बैठ के 12 बजे इनकी आंसर की का इंतज़ार करें कि ये भाई साहब आंसर की डाल दें तो हम रात में चेक कर लें, क्योंकि ये सुबह फिर हटा लेते हैं। पता नहीं कौन सा गेम खिला रहे हैं कि रात में 12 बजे डालेंगे और सुबह फिर हटा लेंगे 8-9 बजे, फिर डालेंगे फिर हटा लेंगे। और टाइम भी इन्होंने 3 दिन का दिया, 17 तारीख तक बोले थे कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन वगैरह करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये रात में आंसर की डाल के सुबह हटा लेते थे। पता नहीं इनको रात में क्या होता था कि रात में आंसर की डाली और सुबह हटा ली, और ऐसा एक बार नहीं किया कि चलिए एक बार गड़बड़ी हुई अपडेट करके दोबारा से कर दिया। डालने के बाद फिर हटा ले रहे हैं, फिर डाल रहे हैं फिर हटा ले रहे हैं। विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर आंसर की हट गई है, और जैसे ही आती है हम उनको बताते हैं कि आंसर की आ चुकी है तो बोलते हैं सर आंसर की फिर से हट गई है। मतलब हम बच्चों को बताएं कि आंसर की आ गई है, कि एक बार फिर बताएं कि फिर से आ गई है, एक बार फिर बताएं कि अब फिर से एक बार और आ गई है, मतलब हद है। और विद्यार्थी भी बेचारा क्या करे, क्या हर 2 मिनट में चेक ही करता रहे कि आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, लुक्का छिप्पी जैसा खेल खेल रहे हैं। आखिर ये एनटीए कर क्या रहा है? क्या इनको आंसर की बनानी नहीं आ रही है? अगर कुछ गड़बड़ी थी, एक तो आपने इतना टाइम लिया, आराम से बना लेते, और अगर कुछ आपसे चलिए हो जाता है, माना कि आप भी एक नौसिखिए हैं, तो आपने आंसर की बनाई, गड़बड़ी हो गई, आपने अपडेट करने के लिए हटा के फिर से डाल दी, चलिए हो गया, लेकिन फिर हटा ली, मतलब अजीब खेल खेल रहे हैं आप। फिर डाली और फिर हटा ली, मतलब एक बार में नहीं हो रहा, आपसे 2 बार में नहीं हो रहा, तो बना ही रहे क्यों है? फिर सीधे रिजल्ट दे दीजिए कि जो होगा तो देखा जाएगा। कहीं ये रिजल्ट में भी ऐसा ना करें कि पता चला रिजल्ट दे दें, उसके बाद बच्चे खुशी मना ले, जो सिलेक्ट हो जाएं, उसके बाद फिर हटा दें, बोले नहीं अभी इस रिज़ल्ट को अपडेट किया जाएगा, और फिर उन सब बच्चों को हटा के दूसरे किसी का दे दिया जाए, और फिर वो बच्चे भी खुशी मना लें और फिर हटा देंगे, फिर बोलेंगे कि अब फिर से अपडेट किया जा रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं? खेल ही खेल रहे हैं, इनको कुछ करने नहीं आ रहा है। और लगातार विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर पीछे कुछ लफड़ा चल रहा है। तो अगर लफड़ा चल रहा है तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ एक बार होती है, अपडेट 2 बार होती है, लोग करेक्ट करके आंसर की देते हैं। ये तो खुद ही में इनकरेक्ट आंसर की दे के खुद ही करेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। पता नहीं खुद ही वहाँ ऑब्जेक्शन का वो कर करके खुद ही अपडेट कर रहे हैं बार बार। तो क्या चल रहा है एनटीए में? और विद्यार्थी बहुत नाखुश हैं इससे। आप लोग कॉल करिए एनटीए में, बताइए, हाई कोर्ट की मेल आईडी जो है उस पर मेल करिए और उनको बताइए कि आपके द्वारा जो एजेंसी चुनी गई है वो एग्ज़ाम भले ही फेयर तरीके से करवा ली हो, लेकिन आंसर की फेयर तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, और रिज़ल्ट फेयर देंगे या नहीं देंगे उसका भी अभी कोई भरोसा नहीं है। तो मेल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इलाहाबाद हाई कोर्ट की साइट पे जाइए, वहाँ आपको उनकी मेल आईडी मिल जाएगी, उस पर मेल करिए, जजेस को मेल करिए, और भी आपके हाई कोर्ट में जो संपर्क में हो उन लोगों को मेल करिए कि ये जो है व्यवस्था सही से नहीं कर पा रहे हैं। एक तो पेपरों में इतनी गड़बड़ी की है, अब आंसर की में की है, और रिजल्ट में भी कर देंगे, तो आप कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, ना तो एनटीए का और ना किसी का। क्योंकि क्या कर लेंगे, वो जिसका रिजल्ट दे देंगे उसका हो जाएगा, वो खुशी मनाएगा और ज्वाइनिंग लेगा और बढ़िया 60,000 रुपये उठाएगा, और आप देखते रहेंगे टुकुर टुकुर। तो जागरूक होइए, मेल करिए, एनटीए को मेल करिए, हाई कोर्ट को मेल करिए, नंबर पे कॉल करिए, ताकि आप अपना जो आवाज़ है वो उठा सकें कि आखिर एनटीए ये कर क्या रहा है। क्या पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा है? और चल भी रहा होगा तो आपको बताएंगे तो है नहीं, लेकिन कम से कम आप अपनी आवाज़ उठाइए, और जो ग्रुप में आप लोग जुड़े हों तो सब लोग मिल के कॉल करिए, मेल करिए कि ये सब सिस्टम क्या है। क्योंकि
एक बार आंसर की दी जाती है, ऐसा नहीं है कि देने के बाद हटाई फिर दी, फिर हटाई फिर हटाई, और गड़बड़ी पे गड़बड़ी चल रही है लगातार। तो आप लोग करिए कि चलिए इस बार जो हो गया, अगर अगले बार से या ग्रुप सी और डी की वैकेंसी आएगी तो एनटीए को कम से कम ना दें, क्योंकि इनसे हो नहीं पा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेल करिए हाई कोर्ट को, और एनटीए को भी करिए कि आप ही छोड़ दो, अगर हाई कोर्ट नहीं छोड़ रहा है आपको तो आप छोड़ दो कि हमसे नहीं हो पा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करिए एनटीए में, मेल करिए, हाई कोर्ट को भी मेल करिए। अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई आपको आने वाला नहीं है आपकी आवाज़ उठाने के लिए, आपको अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। और क्योंकि आप पेपर किसका दे रहे हैं, न्यायालय का, जहाँ से आपको न्याय मिलना चाहिए, तो वहीं आपको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर क्या है। तो आवाज़ उठाइए, मेल करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने लोग संपर्क में हों उनको और जोड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संपर्क में ला के लगातार मेल वगैरह करते रहिए। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर एनटीए से संबंधित और कोई नई रोचक जानकारी आती है, ऐसा कोई खेल खेलता हुआ, तो निश्चित तौर पे आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।